सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो विच आपां कीती सी 12वीं क्लास दे लैसन नंबर 4 दी दोहराई ते अज आपां करदे हां लैसन नंबर 3 दी दोहराई। बेटा यह लैसन वाइज दोहराई इस करके है क्योंकि ज़्यादा सारे लैसनस की दोहराई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आप सिंगल लैसन की दोहराई करांगे तो थोड़ी ईजिली हो जाती है। चलो आप शुरू करते हैं अज अपने लैसन की दोहराई। पर उस तो पहले पता है ना की करना है, तुसी इस चैनल नू सबसक्राइब करना है ताकि आने वाली सारिया वीडियोज़ तुसी देख सको। चैनल नू सबसक्राइब करने लई तुहाडी वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सबसक्राइब बटन बनया होया है, उस दे उपर क्लिक करना है। वीडियो नू लाइक भी जरूर करियो। चलो शुरू करते हैं अपनी दोहराई। सब तो पहला है सी विच प्रोग्राम इन्हां विचों किस नाल शुरू हुंदा है? आंसर है मेन फंक्शन। सी विच सारे प्रोग्राम्स जो है राजे मेन फंक्शन नाल ही स्टार्ट हुंदे है। एक फंक्शन जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुंदी उसनूं की कहा जाता है? डमी फंक्शन। फंक्शन विच मुढ़ली डाटा टाइप की हुंदी है? आंसर की इज द इंट, मतलब इंटीजर। सी विच पैरामीटर पासिंग यंत्रीकरण की हुंदा है? आंसर इज कॉल बाय वैल्यू। इन्हां विचों मेन फंक्शन केड़ा है? आंसर है यूजर डिफाइंड फंक्शन। कि हर फंक्शन दे विच एक रिटर्न स्टेटमेंट होनी जरूरी है? आंसर की है गलत। एक फंक्शन दे विच एक तो वध रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती हैं? आंसर इज सही। कि असी कॉन्स्टेंट नू फंक्शन विच पास्ड कर सकते हाँ? सही। फंक्शन एक तो वधेरे मुल वापस भेजता है जो कि वापस विवरण द्वारा हुंदा है। की है इसका आंसर? गलत। एक फंक्शन तो वापस मुड़न लई तुहानू एक फंक्शन विच वापस विवरण वरतना चाहिदा है। आंसर की है इसका? सही। फंक्शन पूर्व परिभाषित हुंदे हन अते संग्रह दे नाल दिते जांदे हन। आंसर की है? बिल्ट इन फंक्शंस। मतलब केड़े फंक्शंस पूर्व परिभाषित हुंदे है? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन रजे वो हुंदे जिहड़े ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर बने हुंदे है, सी दी लाइब्रेरी के अंदर बने हुंदे है, आपां जस्ट उन्हां नूं कॉल करना हुंदा है। फंक्शन जिहड़े हमेशा होंद विच हुंदे हन अते कॉल्ड पहले फंक्शन नहीं हुंदे। आंसर की है इज द मेन फंक्शन। फंक्शन डैक्लेरेशन डैश दे नाल खत्म हुंदी है। तुहानूं पता होना चाहिए किहदे नाल खत्म हुंदी है हमेशा? यह सैमीकोलन दे नाल। सैमीकोलन मतलब डॉट ते कॉमा। एक फंक्शन जिहड़ा कुछ भी वापस नहीं करता उसकी रिटर्न टाइप की हुंदी है? आंसर इज वॉइड। वॉइड राजे इसे लिए वरत्या जाता है जदों आपां ने कोई भी चीज़ कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी हुंदी। अगे क्वेश्चन है राजे आर्गूमेंट अते पैरामीटर दे विच फर्क दसो। की हुंदा फर्क राजे? देखो आर्गूमेंट जिहड़ी वेरीएबल फंक्शन नूं कॉल करते समय दिते जाते हैं उन्हां नूं आर्गूमेंट कहा जाता है। इन्हां नूं असली पैरामीटर्स भी कहा जाता है। यह आर्गूमेंट फंक्शन के नाम तो बाद ब्रैकटां विच लिखे जाते हैं। देखो नीचे डायग्राम दे विच आर्गूमेंट्स देख रहे हो ना। ऐड फंक्शन देता, उस तो बाद वैल्यू की दी है 2 ते 3। यह की है? आर्गूमेंट्स। अगर पैरामीटर देखिए की है? जिहड़ी वेरीएबल फंक्शन की परिभाषा समय दिते जाते हैं उन्हां नूं पैरामीटर्स कहा जाता है। इन्हां नूं रस्मी पैरामीटर्स भी कहा जाता है। यह पैरामीटर्स फंक्शन के नाम तो बाद ब्रैकटां विच लिखे जाते हैं। यह पैरामीटर्स फंक्शन कॉल विच दिते गए मुल्लां नूं प्राप्त करते हैं। देखो रजे सब ऊपर ऐड फंक्शन का नाम देता ते ब्रैकेट च ए ते बी देते, यह दोनों की है? पैरामीटर्स। हुण जदों नीचे देखो आर्गूमेंट्स की है? ए ते बी की वैल्यू कितनी है? 2 ते 3। अगला क्वेश्चन है फंक्शन डैक्लेरेशन की लोड़ हुंदी है? आंसर है फंक्शन डैक्लेरेशन फंक्शन परिभाषा तो वख हुंदी है। मतलब रजे देखो दो चीज़ां हुंदियां, एक फंक्शन डैक्लेरेशन ते एक फंक्शन डेफिनेशन।
फंक्शन डैक्लेरेशन मतलब सिंपल जो आप उपर फंक्शन ਨੂੰ डिक्लेयर कर दिंने आ, लेकिन जो फंक्शन डेफिनेशन होंदी है वो कंप्लीट पूरा फंक्शन होंदा है। फंक्शन डैक्लेरेशन की कोई बॉडी नहीं होंदी, मतलब उस दे विच जस्ट फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप ते आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स आते हैं। इसका अंत सैमीकोलन नाल होंदा है। फंक्शन डैक्लेरेशन कंपाइलर नूं फंक्शन की किस्म, फंक्शन का नाम अते आर्गूमेंट्स बारे सूचना प्रदान करता है। जदों फंक्शन नूं वरतन लई कॉल किया जाता है तो कंपाइलर फंक्शन नूं इसकी डैक्लेरेशन नाल चैक करता है। मतलब जदों आप फंक्शन नूं कॉल करते हैं ना, सब तो पहला कंपाइलर कित्थे जाता है, उसकी डैक्लेरेशन के उपर। जेकर उसनूं फंक्शन की डैक्लेरेशन ना मिले तो कंपाइलर प्रोग्राम दे विच गलती शो कर दिंदा है, मतलब एरर शो कर दिंदा है। मतलब की इसका कि फंक्शन डिफाइन करन तो पहला, फंक्शन वरतन तो पहला रजे उसनूं डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है, फंक्शन परिभाषा फंक्शन डैक्लेरेशन तो किवें भिन्न हुंदी है। देखो आप पिछले क्वेश्चन दे विच की देखिया, फंक्शन डैक्लेरेशन, हुण है फंक्शन परिभाषा मतलब फंक्शन डेफिनेशन। देखो फंक्शन डैक्लेरेशन नूं फंक्शन प्रोटोटाइप भी किया जाता है। यह फंक्शन परिभाषा तो मतलब फंक्शन डेफिनेशन तो वख हुंदी है। फंक्शन डैक्लेरेशन की बॉडी नहीं हुंदी, इसका अंत सैमीकोलन नाल हुंदा है। फंक्शन डैक्लेरेशन कंपाइलर नूं फंक्शन की किस्म, फंक्शन का नाम, आर्गूमेंट बारे सूचना प्रदान करता है। जदों फंक्शन नूं वरतन लई कॉल किया जाता है तो कंपाइलर सब तो पहला कित्थे जाता है, डैक्लेरेशन के उपर। अगर इसनूं डैक्लेरेशन ना मिले तो प्रोग्राम दे विच एरर शो कर दिंदा है। लेकिन हुण फंक्शन डेफिनेशन की हुंदा है? फंक्शन डेफिनेशन हुंदा है जी पूरा फंक्शन की वर्किंग। फंक्शन की परिभाषा विच उसकी किस्म आती है, फंक्शन का नाम, आर्गूमेंट ते नाल ही फंक्शन की पूरी बॉडी। देखो डेफिनेशन दे विच पूरी बॉडी आ गई फंक्शन की, मतलब जो काम उस फंक्शन ने करना है। लेकिन फंक्शन डैक्लेरेशन दे विच कोई भी बॉडी नहीं आती। फंक्शन की बॉडी विच फंक्शन के काम नूं बयान किया जाता है, मतलब उस फंक्शन ने की करना है। अगला क्वेश्चन है, रिटर्न स्टेटमेंट किहड़ी भूमिका निभाउंदा है। रिटर्न एक कीवर्ड है, इसकी वरतों फंक्शन बनाउण समय फंक्शन की बॉडी विच कीती जा सकती है। ਉਹ फंक्शन ਜਿਹੜੇ कॉलिंग फंक्शन ਨੂੰ ਮੁੜ वापस करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फंक्शन बनाउण समय रिटर्न स्टेटमेंट की वरतों की जाती है। रिटर्न स्टेटमेंट की वरतों केवल उन्हां फंक्शनां विच कीती जाती है ਜਿਹੜੇ किसी मुੱਲ ਨੂੰ कॉलिंग फंक्शन ਨੂੰ वापस करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन विच आखिरी स्टेटमेंट होनी चाहिए है, मतलब बिल्कुल एंड विच आपां की दिंदे आ रिटर्न स्टेटमेंट, जदों आपां कोई वैल्यू वापस करवानी हुंदी है। नैक्सट क्वेश्चन है, फंक्शन की एग्जीक्यूशन कदों समाप्त हुंदी है। आंसर इज जदों फंक्शन नूं कॉल किया जाता है तो उसकी एग्जीक्यूशन उस समय तक जारी रहती है जद तक कि फंक्शन की बॉडी पूरी नहीं हो जाती। जदों फंक्शन की एग्जीक्यूशन पूरी हो जाती है तो प्रोग्राम का कंट्रोल कित्थे चला जाता है, कॉलिंग फंक्शन कोल, जिथे आपां फंक्शन नूं कॉल किया हुंदा है। फंक्शन हदायतां दा लॉजिकल ग्रुप हुंदा है। इन्हां दी वरतों किसी गुंझलदार समस्या नूं छोटे छोटे भागां विच वंड के हल करन लई कीती जांदी है। मतलब देखो कोई वड्डी सारी समस्या है, उसनूं पूरी वड्डी समस्या नूं हल करन दी बजाय आपां की करदे छोटे छोटे हिस्से डिवाइड कर लैंदे आ, तां अपनी जो प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है, फंक्शन की वरतों के लाभ दसो। आंसर की है रजे इसका? पहला की है, सब तो पहला है फंक्शनां की वरतों नाल किसी गुंझलदार समस्या नूं छोटे भागां विच वंड के हल करन लई कीती जांदी है। मतलब दसिया ना कि वड्डी समस्या नूं अगर आपां छोटे छोटे हिस्सियां विच डिवाइड करके सॉल्व करिए तो वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। फंक्शन प्रोग्राम कोड की मुड़ वरतों नूं सौखा करते हैं। रजे देखो आपां ने एक बारी फंक्शन डिफाइन करता तो जिथे भी उसकी लोड़ है आपां उस फंक्शन नूं कॉल कर लांगे। डिफाइन एक बारी करना पएगा, लेकिन जिथे भी यूज होएगा उत्थे आपां उसनूं कॉल कर लांगे, तब बार बार आपां उस कोड नूं वरत सकते हैं। फंक्शन की वरतों नाल प्रोग्राम नूं डीबग करना आसान हो जाता है। डीबग करना मतलब उस दे विचों कोई गलती नूं ठीक करना, एरर नूं ठीक करना। छोटे फंक्शन कोड नूं वधिया तरीके नाल बयान करते हैं। मतलब की है रजे इसका कि
ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਮੋਡਿਊਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਮੋਡਿਊਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ, ਫਿਲਅਪਸ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।